पाकिस्तान की ईरान जंग में सालिसी की पेशकश। फील्ड मार्शल सिराज मुनीर ने इतवार को अमेरिकी सदर ट्रंप से बातचीत की। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का दावा कहा, पाकिस्तान खुद को ईरान के खिलाफ जंग के खात्मे के लिए मरकजी सालिस के तौर पर पेश कर रहा है। सीनियर पाकिस्तानी हुकाम तेहरान और विटकॉफ और जैरेड कुशनर के दरमियान बैक चैनल्स राब्ते करवा रहे हैं। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र का अहम किरदार। खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक बातचीत जारी है। पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र ने बिलवास्ता मुज़ाकरात करवाए। तीनों मुल्कों ने अमेरिकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से बात की। अमेरिका और ईरान के पैगामात का भी तबादला किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ताहिर हुसैन अंदराबी का कहना है कि फ़रीक़ैन राज़ी हो तो मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा से सवाल किया गया कि क्या ईरान अमेरिका मुज़ाकरात पाकिस्तान में हो रहे हैं। इस पर ताहिर हुसैन ने जवाब दिया कि अगर फ़रीक़ैन ने इत्तफ़ाक़ किया तो पाकिस्तान हमेशा मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार है। धमकी के बाद लहजे में नरमी। डोनाल्ड ट्रंप मशरिक़ वुस्ता में मुकम्मल अमन के लिए ईरान से मुआहदे पर तैयार। ईरान के पावर प्लांट्स और तवाने के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले 5 दिन के लिए मौखर। अमरीकी सदर ने दावा किया, तेहरान ने डील के लिए खुद राब्ता किया। दोनों मुल्क कई निकात पर राजी है। ईरान के काबिल एहतराम आला रहनुमा से बात हुई। स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर की ईरानी हुकाम से बात हुई है। इस बार ईरान से मुज़ाकरात संजीदा नौयत के हैं। डील हो गई तो ईरान की अफजूदा यूरेनियम अमरीकी इस्तेमाल में लाएंगे। नहीं चाहता मुश्तबा खामने को निशाना बनाया जाए। इसराइल भी ताज़ा पेशरफ्त पर खुश है। ईरान से डील का खलीजी ममालिक को भी फायदा होगा। अब दुनिया बहुत जल्द ज़्यादा महफूज हो जाएगी। अमेरिका के लिए खतरा बनने वाली ईरानी ताकत और क़यादत ख़त्म कर दी। ईरानी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम, नेवी, एयरफोर्स सबको ख़त्म कर दिया है। ईरान की अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की तरतीब जंग रोकने के लिए 6 स्ट्रेटेजिक शराइत पेश कर दी। ईरानी अहलकार का कहना है, मुतालिबात को संजीदगी से लिया जाना चाहिए। पहली शर्त जंग दोबारा न होने की यकीन दहानी। दूसरे खत्ते में अमेरिकी अड्डों को बंद करने की है। जारहिया को पीछे धकेलना और ईरान को हटाने की अदायगी तीसरी शर्त है। तमाम इलाकाई फ्रंट्स पर जंग का खात्मा। आबदा हरमस के लिए नए कानूनी रजीम पर अमल का मुतालिबा। ईरान की छठी शर्त तेहरान मुखालिफ मीडिया के खिलाफ कार्रवाई और मुल्क बंदरी है। यूरोपीय यूनियन का ईरानी पावर प्लांट्स पर हमले रोकने का खैर मकदम। यूरोपीय यूनियन की खारिजा पॉलिसी सरबराह काया क्लास ने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले अफरा तफरी पैदा कर रहे हैं। बरतानिया ने अमेरिका ईरान मुज़ाकरात खुशराइन करार दे दिए। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टार्मर ने कहा, आबदा हरमस को दोबारा खोला जाना चाहिए। बरतानिया इस जंग में मजीद नहीं उलझेगा। हमेशा कहा, जंग का जल्द हल जरूरी है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। अमरीकी क्रूड ऑयल की कीमत में 3% इजाफा, $91 फी बैरल हो गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत 2% बढ़ गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल $102 फी बैरल में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 2200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 1,54,000 पर ट्रेड। एशियाई स्टॉक मार्केटों में तेजी का रुझान। खबर एजेंसी के मुताबिक जापान के निकी इंडेक्स में 1.7% का इजाफा रिकॉर्ड। जनूबी कोरिया के कॉस्पे इंडेक्स में भी 4% का बड़ा इजाफा देखने में आया। हांगकांग के हांग सेंग इंडेक्स में 1.5% की तेजी आई। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में भी 1% की तेजी रिकॉर्ड। ईरान जंग अमरीकी मैशियत पर भारी। अमाराती अखबार के मुताबिक अमरीका ईरान जंग में रोजाना $2 अरब खर्च कर रहा है। इब्तदाई 6 दिन में वाशिंगटन के जंगी अखराजात $11.3 अरब से जायद रहे। पेंटागन ने कांग्रेस से मजीद $200 अरब मंजूर करने की दरखास्त की। खत्ते में कशीदगी से आलमी तेल और गैस की कीमतें भी बढ़ रही हैं। ईरान के मशरिक़ वुस्ता पर हमलों में शदीद तशवीश है। सदर यूरोपीय कमीशन अर्सुला वॉन डर लेयन की ऑस्ट्रेलियाई प्राइम मिनिस्टर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ईरान को फौरी तौर पर तिजारती जहाजों की आजादाना आमदोरफ्त में
रुकावटें खत्म करनी चाहिए। ईरान को बारूदी सुरंगें बचाने, ड्रोन और मिसाइल हमले रोकने चाहिए। आबना हॉर्मज़ की बंदिश नाकाबिले कबूल है। बहरी जहाजों की आजादाना आमदरफ्त बैनुल अक़वामी कानून का बुनियादी असूल है। मुज़ाकरात की मेज पर आना वक्त की जरूरत है। दुश्मनों का खात्मा होना चाहिए। तवानाई की सप्लाई लाइन्स खतरे में है। दुनिया भर में तेल और गैस की कीमतों पर असर पड़ रहा है। ईरान की अमेरिका और इसराइल के खिलाफ हमलों की 78वीं लहर का आगाज। अमाद और कदर मिसाइल इस्तेमाल। पासदारान इनकलाब के मुताबिक इसराइल के मुतादिद इलाकों और अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया। एलात, देमोना और शुमाली तल अबीब समेत कई अहम मुकामात पर हमले। ईरान के इसराइल पर हमलों में 20 से ज्यादा इसराइली हलाक, 4000 से ज्यादा जख्मी हो चुके। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक मशरकी सूबे की जानिब बढ़ने वाले 4 ड्रोन्स को तबाह कर दिया गया। अमरीका और इसराइल की जारहियत जारी। इसराइल का तेहरान में पासदारान इनकलाब के मरकजी सिक्योरिटी हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाने का दावा। तेहरान और तब्रेज में शदीद धमाके, तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर भी निशाना। मगरबी ईरान में खुर्रमाबाद की गैस पाइपलाइन पर हमला, मिसाइल पाइपलाइन स्टेशन के बाहर गिरे। वाक़े में कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। ईरान के हुक्काम के मुताबिक अमरीकी और इसराइली हमलों में अब तक 208 बच्चे शहीद हुए। शहीद होने वाले बच्चों में 13 की उम्र 5 साल से कम थी। इसराइल के लिब्नान में हमले। जनूबी लिब्नान में हिजबुल्लाह से घुमसान की जंग। रॉकेट हमले में 2 इसराइली जख्मी। लिब्नान की मुजाहमती तंजीम ने इसराइली फौज को निशाना बनाने का दावा कर दिया। इसराइली हमलों में लिब्नान में 24 घंटे के दौरान 10 अफराद जाँ बहक। लिब्नान पर हमलों से अब तक 1039 अफराद जाँ बहक, 2876 जख्मी हुए। हिजबुल्लाह का भी जवाबी वार। शिमाली इसराइल के कई इलाकों पर ड्रोन बरसा दिए। यफ्ता बार्श में हमले, फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। अमरीकी सेंटकॉम का ईरान पर हमले जारी रखने का ऐलान। अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह एडमिरल ब्रेट कॉपर का कहना है ईरान में 9000 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया, 140 से ज्यादा बहरी जहाज तबाह किए। ईरान की मिसाइल, ड्रोन्स, फैक्ट्रियां, दीगर फौजी तंसीबात को भी निशाना बनाया। पासदारान इंकलाब का कमांड सेंटर और मिसाइल लॉन्च साइट्स को तबाह कर दिया। अहदाफ को इंतहाई पहाड़े से निशाना बनाया जा रहा है। इसराइल अरब ममालिक पर ईरानी हमले रोक रहा है। अमरीका और खलीजी इत्तेहादियों ने तारीख का सबसे बड़ा फिजाई दिफाई हसार कायम किया। पूरे खित्ते के ममालिक के ऊपर एक बहुत मजबूत दिफाई छतरी मौजूद है। ईरान की अस्करी सलाहियतों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं।